तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पावर रिडल दिखाए जाते हैं जो स्पेस में एक जगह पर आते हैं। वहाँ पर आकर वो सेंटर स्क्वाड से पूछते हैं कि क्या यही ग्रेट वॉल्ट ऑफ सेल्सियस। तो सेंटर स्क्वाड उन्हें कंफर्म कर देते हैं कि हाँ यही है। तो फिर पावर रिडल उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर काफी सारा टेडनाइट भी है, लेकिन सेंटर स्क्वाड उनसे कहते हैं कि क्या आप यहाँ पर सिर्फ बातें ही करने आए हैं या आप कुछ करेंगे भी। तो फिर पावर रिडल अपने पास से एक ब्लास्टर निकालता है और सेंटर स्क्वाड को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद पावर रिडल के बच्चे उस वॉल्ट को अपनी स्पेसशिप के साथ जोड़ते हैं और पावर रिडल सेंटर स्क्वाड को टिप के तौर पर एक टेडनाइट दे देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में पावर रिडल की बेटी जिसका नाम आइसोलस रेड ट्रायंगल है, लेकिन मैं इसको गर्ल रिडल बुलाऊंगा, वो अपने भाई जिसका नाम पैरेललोग्राम है, लेकिन मैं इसको बॉय रिडल बुलाऊंगा, वो उसे कहती है कि जल्दी चलो कहीं वो हमारे पीछे ना आ जाए। ये सुनकर पावर रिडल उन्हें कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने वॉल्ट पर बॉम्ब लगा दिया है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वॉल्ट को तो वो अपने साथ ले जा रहे हैं। और तभी हमें वॉल्ट दिखाया जाता है जिस पर वो बॉम्ब लगा होता है, वो पूरा वॉल्ट ब्लास्ट हो जाता है। और तभी पावर रिडल के पास एक छोटा सा टेडनाइट का टुकड़ा आता है और वो उसको पकड़ लेते हैं। ये देखकर गर्ल रिडल कहती है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम कभी भी सही से चोरी नहीं कर पाएंगे। और फिर ये सुनकर पावर रिडल कहता है कि अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं तुम्हारी मॉम यानी कि माँ रिडल से सुलह कर लूं। इसके बाद हमें बेन रुक और बेन की मॉम दिखाए जाते हैं जो माँ रिडल के एक इन्विटेशन पर जा रहे होते हैं क्योंकि माँ रिडल ने उनको बुलाया था। बेन अपनी मॉम को बार बार रोक रहा होता है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि माँ रिडल एक क्रिमिनल है और उसने रुक को भी मारने की कोशिश की है। लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और वो कहती है कि मुझे माँ रिडल के पास्ट के बारे में सारा कुछ पता है, लेकिन क्योंकि वो मेरी दोस्त है इसलिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। इसके बाद जब वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो बेन और रुक माँ रिडल को हेलो करते हैं और ऑप्टिकॉन और रॉबर्ट बेन की मॉम को भी हेलो बोलते हैं। दूसरी तरफ हमें पावर रिडल दिखाया जाता है जो भी अब अर्थ पर आ चुका है। इसके बाद जब वो सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं तो ऑब्वियसली बेन को खाना पसंद नहीं आता तो वो खाना नहीं खाता, लेकिन तभी पास के तालाब में से एक क्रैकर निकलकर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर माँ रिडल सभी प्रिटी बॉयज को उस पर हमला करने के लिए कहती है और बेन भी ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और गट रोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन स्लीपिंग गैस को यूज कर उस क्रैकर को बेहोश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गर्ल रिडल आ जाती है। उसको देखकर माँ रिडल बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो एक ही झटके में उस क्रैकर को वापस से पानी में भेज देती है। और तभी वहाँ पर बॉय रिडल भी आ जाता है तो माँ रिडल उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है पावर रिडल की और पावर रिडल कहता है कि मैं इन्हें यहाँ पर लाया हूँ। पावर रिडल को देखकर माँ रिडल बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन फिर पावर रिडल उसको वही टेडनाइट का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि ये देखो मैंने एक बहुत बड़ा हाथ मारा है। लेकिन माँ रिडल को यकीन नहीं होता क्योंकि उसको भी पता था कि पावर रिडल चोरी नहीं कर सकता। लेकिन पावर रिडल उसको यकीन दिलाता है कि मेरे पास बहुत सारा इलीगल सामान है और ये तो उसमें से एक छोटी सी चीज है। और फिर वो उसे बताता है कि जहाँ से मैंने ये सारी चीजें चुराई वहाँ पर और भी है। और ये सुनकर माँ रिडल बहुत ज्यादा खुश होती है और वो पावर रिडल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसको गले लगा लेती है। ये देखकर बेन और रुक को थोड़ा सा शक होता है और उनको लगता है कि अब कोई ना कोई गड़बड़ होगी। लेकिन बेन की मोम कहती है कि आखिर ये तो अच्छी बात है कि उनकी फैमिली वापस से इकट्ठा हो गई। इसके बाद जब बेन रुक और बेन की मोम वहाँ से जा रहे होते हैं तो तभी प्रिटी बॉयज बेलवुड में हमला कर देते हैं। ये देखकर बेन और रुक गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो अपनी मोम को वहाँ से भेज देते हैं। कुछ प्रिटी बॉयज बिलियंस टावर पर हमला कर रहे हैं और कुछ प्रिटी बॉयज जू पर हमला कर रहे हैं। तो बेन बिलियंस टावर की तरफ चला जाता है और रुक जू की तरफ चला जाता है। इसके बाद जब बेन बिलियंस टावर में पहुंचता है तो वो वहाँ पर देखते हैं कि पावर रिडल और बॉय रिडल बिलियंस टावर के ऊपर लगे लोगों को चुराना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि वो चॉकलेट का बना है। इसके बाद जब बॉय रिडल ऊपर जाता है और उस लोगों को टेस्ट करता है तो वो क्योंकि चॉकलेट का नहीं था तो उसको वो पसंद नहीं आता और वो उसको नीचे फेंक देता है। ये देखकर बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और बुल फ्रैग में ट्रांसफॉर्म होकर सेफली उस लोगों को नीचे उतार देता है। इसके बाद हमें प्लमर्स और रुक दिखाए जाते हैं जो जू में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि गर्ल रिडल ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई होती है क्योंकि उसको एक नया पेट चाहिए था और वो एक एलिफेंट को लेकर वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी उसके सामने रुक आ जाता है। रुक उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन रुक उसको रोक नहीं पाता और वो रुक को साइड पर फेंक दिया और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ऑप्टिकॉन और रॉबर्ट दिखाए जाते हैं जो एक दुकान में से चोरी कर बाहर आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पावर रिडल भी आ जाता है। पावर रिडल उन दोनों से कुछ इधर उधर की बातें करते हैं और उनको मस्का लगाकर वहाँ से चला जाता है। और तभी रॉबर्ट को पता चलता है कि पावर रिडल उनके कुछ कीमती हथियार ले गए, तो वो दोनों भी पावर रिडल के पीछे चले जाते हैं। और बेन भी एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पर ही आ जाते हैं क्योंकि पावर रिडल वहाँ पर ही थी। लेकिन तभी प्रिटी बॉयज उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करते हैं और फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर प्रिटी बॉयज को हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है विलगैक्स आकर बेन को धमकी देने लग जाता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर माँ रिडल आ जाती है। माँ रिडल विलगैक्स को सिर्फ एक दफा कहती है कि यहाँ से चले जाओ और विलगैक्स माँ रिडल से इतना ज्यादा डरता है कि वो माँ रिडल के सिर्फ एक बार ही कहने पर वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर बेन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद माँ रिडल प्रिटी बॉयज से कहती है कि वापस से काम पर लग जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर रुक एक ट्रक को लेकर आ जाता है। रुक उसमें काफी सारा बबल रोल लाया होता है और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि रिडल्स को बबल रैप बहुत ज्यादा पसंद होता है तो सभी प्रिटी बॉयज उन बबल रैप को पॉप करने में बिजी हो जाते हैं। माँ रिडल के भी मुंह में पानी आ जाता है तो वो भी उनके साथ लग जाती है। इसके बाद वहाँ पर ऑप्टिकॉन और रॉबर्ट भी आ जाते हैं और वो अपनी मॉम से कहते हैं कि हमने कैंडी का ट्रक चोरी किया है। लेकिन उनकी मॉम खुश नहीं होती और वो उन्हें कहती है कि तुम लोगों ने चोरी किया भी तो क्या, मुझे लगा था कि तुम लोग कोई सोने की चीज चुरा कर लाओगे। और तभी वहाँ पर गर्ल रिडल आ जाती है जो सोना चुरा कर लाई होती है। और फिर ये देखकर माँ रिडल कहती है कि हाँ ये हुई ना बात। और फिर ये सुनकर रिडल ब्रदर्स को बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी ऑप्टिकॉन कहते हैं कि अभी भी एक जगह जहाँ पर हम चोरी कर सकते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके
इसके बाद हमें बेन की मॉम दिखाई जाती है जो एक शॉप में से बाहर निकलती है और तभी उसको बेन का फोन आ जाता है। बेन उनसे पूछता है कि अभी आप कहाँ पर हैं, तो वो उसे बताती है कि मैं म्यूजियम के पास वाले पार्क की तरफ हूँ और वहाँ पर ये ऑप्टिकॉन और रोमबर्ड होते हैं क्योंकि वो म्यूजियम को उड़ाकर उसमें से चोरी करना चाहते थे। वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं और ब्लास्ट की वजह से बेन की मॉम के ऊपर कुछ चीजें गिरने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर माँ रिडल आ जाती है और वो बेन की मॉम को बचा लेती है। ये देखकर बेन की मॉम कहती है कि मुझे ये चीज बेन को बतानी चाहिए और वो बेन को कॉल करती है। इसके बाद वो बेन को बताती है कि माँ रिडल इतनी बुरी नहीं है जितना तुम कहते हो, वो सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहती है, लेकिन क्योंकि प्रीटी बॉयज ही बेन पर हमला कर रहे थे तो वो अभी भी अपनी मॉम की बात नहीं मानता। लेकिन फिर उसकी मॉम कहती है कि बस तुम्हें उनको थोड़ा समझने की जरूरत है और तभी बेन के माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपनी मॉम को कहते हैं कि मॉम आप जीनियस हो। इसके बाद बेन भी माँ रिडल के पास पहुंच जाता है और वो अपने ट्रिक्स का यूज करता है और घोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होकर माँ रिडल की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद क्योंकि माँ रिडल सभी प्रीटी बॉयज को कंट्रोल कर रही थी तो वो माँ रिडल की मदद से सभी प्रीटी बॉयज को रुकने के लिए कहता है, लेकिन ऑप्टिकॉन और रोमबर्ड को शक हो जाता है कि माँ रिडल को कुछ हुआ है तो वो सभी प्रीटी बॉयज को माँ रिडल को पकड़ने के लिए कह देते हैं। लेकिन माँ रिडल क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल थी तो वो उन सभी प्रीटी बॉयज को बाहर फेंक देती है और बेन को भी अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। और जब उसको पता चलता है कि ये सारा काम बेन ने किया तो वो बेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तभी बीच में बेन की मॉम आ जाती है। वो आकर कहती है कि बस अब रुक जाओ, कोई भी लड़ेगा नहीं, लेकिन माँ रिडल कहती है कि अब तुम मुझे रोकोगी, तो फिर बेन की मॉम कहती है कि हाँ मैं तुम्हें रोकूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और ये सुनकर माँ रिडल थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसका आज से पहले कोई भी दोस्त नहीं था और तभी उसको याद आता है कि आखिर पाव रिडल कहाँ पर है। इसके बाद हमें पाव रिडल दिखाया जाता है जो अपने ही खानदान की चीजों को लूट कर वहाँ से जा रहा होता है और तभी वहाँ पर माँ रिडल बेन और बाकी सबके साथ पहुंच जाती है। ये देखकर माँ रिडल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पाव रिडल को कहते हैं कि तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा, मुझे भी धोखा दिया। और पाव रिडल भी इस बात को मान लेता है। पाव रिडल भी उसे बता देते हैं कि चोरी के मामले में आजकल मेरा लक थोड़ा सा बुरा चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने खानदान को ही लूट लो। और फिर माँ रिडल भी उसको इजाजत दे देती है कि ठीक है सारा कुछ ले जाओ, यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो बेन बीच में आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। माँ रिडल उसे कहती है कि ये हमारा आपस का मामला है तो तुम बीच में मत पड़ो, लेकिन बेन कहते हैं कि इसमें पृथ्वी भी शामिल है, इसमें पृथ्वी का सामान भी शामिल है, तो मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूँ। और वो ओमनिट्रिक्स का यूज करते हैं और किक एंड हॉक में ट्रांसफॉर्म होकर उनसे लड़ने लग जाता है। लेकिन तभी गर्ल रिडल उसी क्रैकन को वापस से बुला लेती है जिसको उसने पानी में भेजा था और वो आकर वहाँ पर तबाही मचाने लग जाता है और वो बेन की मॉम को भी नुकसान पहुंचाने वाला था। ये देखकर माँ रिडल फौरन से उस क्रैकन को पकड़ती है और घुमाकर पानी में वापस फेंक देती है। बेन को लगता है कि माँ रिडल ने उसकी जान बचाई है, लेकिन फिर माँ रिडल उसे बताती है कि मैंने अपनी दोस्त सैंड्रा की जान बचाई है, उससे तुम्हें भी फायदा हो गया। और जब माँ रिडल और बेन क्रैकन से लड़ रहे थे उतनी देर में पाव रिडल अपने बच्चों के साथ सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त गर्ल रिडल पाव रिडल से कहती है कि कहीं बेन टेनिसन हमारे पीछे तो नहीं आएगा, लेकिन फिर पाव रिडल कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने उसकी गाड़ी पर बॉम्ब लगा दिया है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि पाव रिडल ने उनकी नहीं बल्कि अपनी गाड़ी पर बॉम्ब लगा लिया था और स्पेस में जाकर उनकी गाड़ी और पाव रिडल समेत सभी लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर माँ रिडल को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो कहते हैं कि तुमने भले मेरे साथ धोखा किया लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। और वो वहाँ पर बैठकर रोने लग जाती है। ये देखकर बेन की मॉम उसके पास आती है और उसको दिलासा देने लग जाती है और ये देखकर बेन रुक से कहता है कि हमारी मॉम को कुछ नए दोस्त बनाने चाहिए और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।